नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत जल स्रोत सेवा समागम कार्यक्रम के तहत रामपुर नैकिन स्थित दसौंधा तालाब बूढ़ी माता मंदिर परिसर में भव्य श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में रीवा संभाग के कमिश्नर BS जामोद के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, युवाओं और नागरिकों ने उत्साहपूर्वक श्रमदान कर जल संरक्षण का सशक्त संदेश दिया। इस अवसर पर कमिश्नर BS जामोद ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में जल संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप देने के लिए प्रभावी अभियान चलाए जा रहे हैं, जिनका उद्देश्य केवल जल स्रोतों का संरक्षण ही नहीं बल्कि समाज में प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना भी है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्तर पर श्रमदान करने का अवसर मिलना सौभाग्य की बात है और यह केवल श्रमदान नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक विरासत के संरक्षण का संकल्प है। कमिश्नर ने कहा कि हर जल स्रोत हमारे लिए मां गंगा के समान है, इसीलिए इनकी सेवा और संरक्षण श्रद्धा के साथ किया जाना चाहिए। जल है तो जीवन है केवल एक संदेश नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि एक समय था जब गांवों में कुओं से सहज रूप से पर्याप्त जल उपलब्ध हो जाता था, लेकिन आज जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और कई स्थानों पर 100 फीट से अधिक गहराई में भी पानी नहीं मिल रहा। यह स्थिति संकेत देती है कि यदि हम अभी नहीं चेते तो आने वाली पीढ़ियों को जल संकट का गंभीर सामना करना पड़ेगा। कमिश्नर ने कहा कि हम अपने पूर्वजों द्वारा हमें सौंपे गए प्राकृतिक संसाधनों को धीरे धीरे समाप्त कर रहे हैं। धरती माता के संरक्षण के लिए पौधारोपण करें, लेकिन केवल पौधे लगाने तक सीमित न रहें, उन्हें वृक्ष बनने तक संरक्षित और सुरक्षित रखने का संकल्प लें। उन्होंने कहा कि समाज के छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव की नींव बनते हैं और जनभागीदारी से ही ऐसे अभियान सफल होते हैं। कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि जल संरक्षण केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के हर नागरिक का दायित्व है। इस अभियान को जन आंदोलन बनाकर ही विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सकता है। सीधी जिले को विकसित, समृद्ध और जल सुरक्षित बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान कमिश्नर BS जामोद ने उपस्थित जनसमूह को जनगणना की शपथ भी दिलाई और सभी से जनगणना कार्य में सही एवं पूर्ण जानकारी देकर सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया। श्रमदान कार्यक्रम में नगर परिषद रामपुर नैकिन के अध्यक्ष राम कुमार साहू, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह सोलंकी, कार्यपालन यंत्री नगरीय प्रशासन हरिशंकर मिश्रा, उपखंड अधिकारी रामपुर नैकिन विकास आनंद, संभागीय समन्वयक जन अभियान परिषद प्रवीण पाठक, जिला समन्वयक मुकेश गौर सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक एवं बड़ी संख्या में युवा सहभागी बने। यह आयोजन जल संरक्षण, पर्यावरण संवर्धन और सामाजिक सहभागिता का प्रेरणादायी उदाहरण बनकर सामने आया, जिसने यह संदेश दिया कि जब समाज और प्रशासन साथ आते हैं तो परिवर्तन निश्चित होता है। रीवा संभाग के कमिश्नर BS जामोद ने जिले के खरीदी केंद्र कंधवार कटौली का आकस्मिक निरीक्षण कर समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन कार्य की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने केंद्र पर मौजूद किसानों से सीधे चर्चा कर उनकी समस्याएं, अनुभव और आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा अधिकारियों को किसानों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने खरीदी केंद्र पर तौल भंडारण, परिवहन तथा किसानों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का निरीक्षण किया। किसानों से संवाद करते हुए उन्होंने खरीदी प्रक्रिया, भुगतान व्यवस्था और केंद्र पर उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में फीडबैक लिया। किसानों द्वारा साझा की गई समस्याओं और सुझावों पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। कमिश्नर BS जामोद ने केंद्र पर उपलब्ध उपज के परिवहन की स्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि अगले 2 दिनों के भीतर 90% उपज का परिवहन सुनिश्चित किया जाए ताकि खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक भंडारण की स्थिति न बने और किसानों को अपनी उपज विक्रय करने में किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि समर्थन मूल्य उपार्जन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, व्यवस्थित और समयबद्ध होनी चाहिए। कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर उपलब्ध कराना है। खरीदी केंद्र पर किसानों को लंबी प्रतीक्षा व्यवस्था या किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और उनकी मेहनत का सम्मान करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। इस दौरान कलेक्टर विकास मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह सोलंकी, उपखंड अधिकारी मझौली विकास आनंद सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
रीवा संभाग के कमिश्नर बी एस जामोद ने जनपद पंचायत कार्यालय रामपुर नेकिन का निरीक्षण कर विभागीय कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को पंचायत स्तर पर विकास कार्यों में तेजी लाने, हितग्राही मूलक योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने और आमजन को समयबद्ध लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने कहा कि पंचायतें ग्रामीण विकास की आधारशिला है, इसीलिए यहाँ से संचालित योजनाओं का प्रभाव सीधे आमजन के जीवन पर पड़ता है। उन्होंने निर्देश दिए कि पंचायतों में अधिक से अधिक विकास कार्य प्रारंभ कराए जाएं, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीणों को अपने क्षेत्र में ही काम उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। संबल योजना की समीक्षा करते हुए कमिश्नर बी एस जामोद ने स्पष्ट निर्देश दिए कि अनुग्रह सहायता राशि से संबंधित प्रकरणों में किसी प्रकार का अनावश्यक विलंब न किया जाए। पात्र हितग्राहियों को समय पर सहायता उपलब्ध कराना शासन की प्राथमिकता है और इसमें लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने हितग्राही मूलक योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर देते हुए कहा कि शासन की योजनाओं का उद्देश्य केवल आंकड़ों की पूर्ति नहीं बल्कि वास्तविक जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाना है। प्रत्येक पात्र हितग्राही को समय पर योजना का लाभ मिले, इसके लिए नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। कमिश्नर ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि पंचायतों के माध्यम से संचालित निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप पारदर्शी और समय सीमा में पूर्ण किए जाए, ताकि आमजन को टिकाऊ और गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं मिल सके। निरीक्षण के दौरान कमिश्नर ने स्वच्छता कार्य में समर्पित योगदान देने वाले बॉस ऑन व्हील के सफाई कर्मी जेठूलाल बशोर को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और जनसेवा में योगदान देने वाले कर्मियों का सम्मान समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। कमिश्नर ने अधिकारियों से कहा कि प्रशासन कार्य प्रणाली में संवेदनशीलता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि शासन की योजनाओं का वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर विकास मिश्रा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शैलेंद्र सिंह सोलंकी, उपखंड अधिकारी मझौली विकास आनंद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राजीव तिवारी सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी सीधी की महत्वपूर्ण कामकाजी बैठक। भारतीय जनता पार्टी के संभागीय संगठन प्रभारी एवं मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण प्रभारी विजय दुबे के मुख्य अतिथि एवं भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता और जिला संगठन प्रभारी नरेंद्र त्रिपाठी, पूर्व प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक सरदेंदु तिवारी के विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुए। पार्टी पदाधिकारी, मोर्चा एवं मंडल अध्यक्ष को संबोधित करते हुए संभागीय संगठन प्रभारी विजय दुबे ने कहा कि मध्य प्रदेश के 1313 मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग सफलतापूर्वक संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी के शक्ति केंद्र आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, सामर्थ्यशाली एवं जनसेवक लीडरशिप विकसित करने में सहभागी हो, इस प्रकार का हमारा चिंतन होना चाहिए। प्रत्येक माह की 1 से 7 तारीख के बीच मंडलों की अनिवार्य रूप से बैठकें हों। मध्य प्रदेश के प्रशिक्षण प्रभारी श्री दुबे ने जिले के सभी मंडलों की मंडलवार समीक्षा करते हुए पार्टी ने नवनियुक्त मंडल प्रभारी से आग्रह करते हुए कहा कि दायित्वबोध के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। कामकाजी बैठक में केंद्र, प्रदेश एवं जिला स्तर पर दिए गए करणीय कार्यों की विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। आगामी दिनों में संपन्न होने वाले प्रशिक्षण वर्ग सुव्यवस्थित एवं प्रभावी हो, यह हम सब की जिम्मेदारी है। भाजपा जिला अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने स्वागत भाषण के उपरांत कहा कि शक्ति केंद्र एवं पोलिंग बूथ की सक्रियता हमारे कार्य का आधार बने। विगत दिनों हमने सभी मंडलों का प्रशिक्षण वर्ग शानदार एवं ऐतिहासिक ढंग से आयोजित किया था। इसी प्रकार से आगामी 21 और 22 मई को हम जिले का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने जा रहे हैं। कामकाजी बैठक में प्रमुख रूप से जिला पदाधिकारी, मंडल और मोर्चों के अध्यक्ष एवं प्रभारी उपस्थित रहे। विगत 9 मई को सीधी जिले के कमरजी थाना के ग्राम उकरहा में उग्रसेन भुजबा और उनकी पत्नी रामरती भुजबा के साथ कई लोगों ने जमकर मारपीट कर दी थी, जिसकी वजह से उग्रसेन भुजबा और उसकी पत्नी रामरती भुजबा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। दोनों घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उग्रसेन के परिजनों ने उग्रसेन के साथ हुई मारपीट की रिपोर्ट कमरजी थाने में दर्ज कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपियों के ऊपर गिरफ्तारी और अन्य कार्यवाहियां नहीं होने से पीड़ित उग्रसेन और उसकी पत्नी और उसके परिजन काफी निराशित हैं और वह पुलिस से मांग कर रहे हैं कि आरोपियों पर पुलिस जल्द से जल्द कार्यवाही करे और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों के ऊपर धारा भी बढ़ाए। यह मारपीट दुकान के लगे रहे, दुकान बंद नहीं करे पान आए तो मारे पीटे लगे। जगसेन पटेल और श्याम बहादुर पटेल, श्याम बहादुर के लड़का आकाश
और जग सेन के लड़का आशीष। विवाद का रहा, का बातचीत रही? विवाद हो गया 3-4 बच्चन के कारण हुआ था। थोड़ा घर में हो अच्छा, काफी गंभीर चोट लगी, रिपोर्ट करे हैं? हाँ करे हैं। कहाँ करे हैं? कमरजी, आकाश पटेल, रवि भुंजबा। अच्छा जी इतना लोग मतलब हमका वो सब सब्बर और ये टांगी सवरी टांगी फरसा बनी चाहिए अपना। हम साहब यह न्याय चाहिए थे, हमारे साथ गलत ना हो, न्याय होना चाहिए। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।